हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 टू 31 में। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 टू 31 में। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 टू 31 में। ओके, वर्गो आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, अब इसके साथ आते हैं आपकी एनर्जी पे। आई थिंक मे बी आपको कोई पुरानी चीज रिलीज करने की जरूरत है इफ यू वांट अ परफेक्ट हेल्दी रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। चाहे मैरिज है, चाहे नया रिलेशनशिप है, डेटिंग है, जो भी है, आपको पुरानी चीजें रिलीज करने की जरूरत है। यू नीड टू एंड समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। मे बी वो थॉट आपके दिमाग में अभी तक आगे चल रहा है, क्या हुआ, मे बी इसी इंसान के साथ कुछ हुआ था पहले, तो अगेन उसको भी, वो भी थॉट को आपको खत्म करना की जरूरत है। या तो किसी और इंसान के साथ कुछ हुआ था या फिर इसी इंसान के साथ कुछ हुआ था, बट आई थिंक एंडिंग करनी जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है, बिकॉज रिलीज करने के बाद, हील करने के बाद, फुल स्टॉप लगाने के बाद, एंडिंग करने के बाद ही यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। बिकॉज इस इंसान के साथ मुझे चीजें अच्छी दिख रही हैं, मुझे डेफिनेटली चीजें अच्छी दिख रही हैं, बट यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल और एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। मे बी आपका ट्रस्ट फैक्टर है, ऐसा लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है अरे यार कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो अगेन रिलीज करिए, वट एवर इज होल्डिंग यू बैक, जस्ट रिलीज। अगेन थोड़ा आंखों पे पट्टी रख के सारी चीजें नहीं करनी है, बट पुरानी चीजों की वजह से, एक होता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले, उस वजह से आप you're taking certain decisions in your current life। एक होता है पहले कुछ हुआ था, डर, कुछ हुआ था जिससे आप इतने डर चुके हो कि उस डर की वजह से आप नेगेटिव, लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम अ नेगेटिव प्लेस, और वो चीजें डर के मारे नहीं कर रहे हो, क्या है कहीं हो ना जाए, तो वो नहीं करना है वो। ठीक है, एंड चाहे वो पुरानी सिचुएशन हो, चाहे लोग हो, चाहे थॉट हो, चाहे हैबिट्स हो, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, प्लीज रिलीज इट वर्गो। ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत खराब होगा, बिकॉज यू आर, आई थिंक यू आर जस्ट फेलिंग टू रिकग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। ये रिलेशनशिप, डेटिंग, मैरिज जो भी है, ये बहुत ही मैजिकल और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे आप उसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कितनी अच्छी है। यू आर जस्ट मिसिंग द पॉइंट। वाई? बिकॉज पास्ट में हो, आप पास्ट में जी रहे हैं। सो ईदर यू आर डे ड्रीमिंग, ठीक है, आप या तो बहुत ज्यादा सपने सजा रहे हैं, या फिर पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो यू आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट वर्गो। एंड आई थिंक डेली लाइफ की कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जहां पे आपको देखना चाहिए कि आपके सामने इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इतना अच्छा इंसान है, बट आप कहीं और ही सोच रहे हो। सो वो डेली लाइफ की डिस्ट्रैक्शन बोल लीजिए, फ्यूचर पास्ट बोल लीजिए, मे बी
वो आई थिंक यू लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, डे ड्रीमिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू नीड टू वेक अप। थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में जीने की जरूरत है। लिथार्जी दिख रही है, रीवैल्यूएशन बहुत दिख रहा है, करना है नहीं करना है, आगे बढ़ना है क्या करना है, ये वो। सो वेक अप वर्गो, डे ड्रीमिंग लिथार्जी से आगे बढ़िए। इफ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू टर्न इनटू अ मैजिकल थिंग, वेक अप, रिलीज, हील, आगे बढ़िए, मूव ऑन। चाहे वो रेकी हीलिंग के थ्रू आप अपने एनर्जी को, एक कहते हैं ना, अनब्लॉक करिए अपने हार्ट चक्रा को, या फिर क्रिस्टल्स के थ्रू, बट प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्गो, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आपको लेकर एक्साइटेड रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, काफी क्रिएटिव हैं, बट उसके साथ साथ काफी इम्पेशेंट भी हैं। उनको ना हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, और आप तो पास बैगेजेस की वजह से बहुत रुके हुए हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उनको जल्दी, आपको लेट, तो यहाँ पे ना मैच नहीं करेगी वो एनर्जी, और फिर चीज खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक थोड़ा सा वो चीज देखने की जरूरत है, थोड़ा सेम पेज पे आइए एक दोनों, एक दूसरे के। एंड इनकी तरफ से क्या दिख रहा है मुझे, कि अगर ये कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं ना आपके साथ, कोई कॉन्वर्सेशन या कोई भी चीज, दे नीड टू फिनिश व्हाट दे आर स्टार्टिंग। मे बी कोई चीज बात करना स्टार्ट करें, देन ये बीच में छोड़ दें, ठीक है, और वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट ना हो, या कोई प्रोसेस हो, या कोई भी चीज डिस्कशन हो, या मे बी रिलेशनशिप में एंडिंग तो मुझे नहीं दिख रही है, बट आई थिंक कहीं पे ना कुछ ऐसा गैप सा आता दिख रहा है, ठीक है। एंड वो चीज थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है आपके पार्टनर की तरफ, मैं बता रही हूँ। हालांकि काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज उनकी तरफ आती दिख रही हैं मुझे, और वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज काम को लेकर हो सकती हैं, कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन हो सकता है, काफी प्लेफुलनेस दिख रही है मुझे इनकी तरफ से, एंड पैशनेट काफी है ये, आपको लेकर भी एंड काम को लेकर भी, और आपको लेकर खासकर ये काफी पैशनेट है वर्गो। तो आपको अगर लग रहा है ना कि अरे नहीं यार, यू नो, शुड आई नॉट, दिस पर्सन इज रियली इनटू यू। एंड आई थिंक इन्होंने ना बहुत टाइम, बहुत ही कहते हैं ना, एक पूजा करना, मैनिफेस्ट करना, अपने आप में चेंजेस लाना और वेट करना, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है, या तो इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत मेहनत करी है, या अदरवाइज उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वो जैसे बोलते हैं ना, सीड्स वेल प्लांटेड, तो बीज जो बोए थे वो अब रिटर्न ला रहे हैं, ठीक है। तो इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में आई थिंक वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं, या डालेंगे आगे जाके, कि वो एक रिटर्न सा मिल रहा है उनको आपके थ्रू। मे बी आप रिलीज करो, हील करो अपने आप को, एंड देन दिस टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, या फिर उन्होंने पास्ट में बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन या ऐसे कुछ किया था, जिस वजह से इनको अभी प्रेजेंट में रिवॉर्ड मिल रहा है आपके फॉर्म में। लाइक आप इनके पार्टनर बन रहे हो, वो एक ऐसा ही पार्टनर चाहते थे आपके जैसा, प्रोवाइडेड आप रिलीज करो, हील करो। एंड आई थिंक वो एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट या मेहनत रंग ला रही है, बिकॉज आप उनकी लाइफ में आ रहे हो। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट अगेन आपके जो पार्टनर है ना वर्गो, उनको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, वो बहुत जल्दी भाग रहे हैं किसी चीज में, एंड थोड़ा ना प्लानिंग की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा थमने की जरूरत है। आपके पार्टनर को थोड़ा ठहराव और थोड़ा एक पॉज की जरूरत है, वो थोड़ा जल्दी भाग रहे हैं किसी ना किसी चीज में। मे बी उनको, वो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे थे, अब आप उनको मिल गए हो, तो दे आर लाइक, यू नो, लाइक जल्दी जल्दी, आई लाइक यू, आई लव यू एंड एवरीथिंग। तो वो थोड़ा सा उनको पेशेंटली डील करने की जरूरत है। क्या है, क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है, वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में, वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में। एक कार्ड आया है हमारे पास, एंगेजमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, आप दोनों आगे जाते दिख रहे हैं वर्गो। जस्ट डोंट ruin this relationship by not releasing something that's supposed to be in the past. Don't hold back anything. और मे बी कोई ऐसा थॉट जो आपको पकड़ के अभी तक रखा हुआ है, डर, ट्रस्ट, वट एवर इट इज, ठीक है। एंगेजमेंट मुझे दिख रही है आगे आने वाले टाइम में, आप दोनों की को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिख रही है। आप तो थोड़े
टाइम ले रहे हो अभी, अपना उतना नहीं दिख रहा है, बट आपके पार्टनर की तरफ से दे आर लाइक वेरी इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव, तो थोड़ा उनकी तरफ से कोडिपेंडेंसी एंड एडिक्शन के आपके साथ आप हमेशा, तो वो चीज मुझे दिख रही है, थोड़ा वो चीज भी ठीक करने की जरूरत है। इतना नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा कोडिपेंडेंट है या इतना ज्यादा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे कि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी भी तो अलग लाइफ है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वर्गो, you need to clearly decide what you want. आपको क्या चाहिए, किस तरीके का इंसान चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इसके साथ इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। एंड आई थिंक द मोमेंट यू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, अच्छी चीज बुरी चीज, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यू विल मैनिफेस्ट इट। आई थिंक वो चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। वेरी सून का कार्ड है, इट विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, नहीं कम बैक नहीं, इट विल कम टू यू, बट उसके लिए आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि भाई चाहिए क्या। ये बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। वर्गो प्लीज थोड़ा सा क्लैरिटी ले आइए। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? देखिए वर्गो, अगर आप सिंगल हैं, ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस भी आ सकते हैं, एंड काफी लाइक ऐसे पावरफुल ऑप्शंस होंगे। दो लोग हो सकते हैं इक्वली पावरफुल, और आपको लगेगा कि क्या करना है, इसको चूज करें इसको चूज करें। एंड आई थिंक एक काम में बहुत अच्छा होगा, ठीक है, काफी मोटिवेशनल होगा, काफी इंस्पायरिंग, मे बी थिएटर रिलेटेड हो, काफी एम्बिशियस हो, कोई लीडरशिप रोल पे होगा, अथॉरिटी, लीडरशिप एंड स्पॉटलाइट पे होगा ये इंसान, पब्लिक स्पीकिंग में काम कर सकता है मे बी, एंड बहुत ही इनका विजन जो है ना वो बहुत क्लियर हो सकता है, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो सकता है, एंड इनको ना लीड लेना, रिस्क लेना, काम को लेकर आगे बढ़ना बहुत पसंद होगा। एंड इनको लगता है कि 10 साल बाद का मुझे क्या चाहिए, तो अभी पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 10 साल बाद का देखना है। सो दे ऑलवेज कीप देयर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। एंड आई थिंक ये काफी ऑनेस्ट है, पैशनेट है अपने काम को लेकर, एंड काफी चार्मिंग भी है। ठीक है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई हो सकता है, बट किंग एनर्जी आ रही है मुझे, बिल्कुल लीड लेने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, जहां पे आप बोलो मुझे नहीं पता करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या कर, तो वो बोले आओ ठीक है करते हैं, वो खींच के लेके जाने वालों में से हो सकते हैं। दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है जहां पे ये इंसान दूसरा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बट अगेन किंग एनर्जी आ रही है। अगेन काफी कैरिज्मेटिक होने वाले हैं, बहुत ग्राउंडेड होने वाले हैं, बहुत ही कंपैशनेट होने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा इमोशनल और सेंसिटिव साइड थोड़ा वो भी चाहते हो, वो इसमें कम मिलेगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, वो इसमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में ज्यादा मिलेगा। एंड आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी इस इंसान की तरफ से बहुत मिलेगी, फाइनेंशियली सिक्योर, स्टेबल, पावरफुल कंप्लीटली। एंड इस इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आओगे, एवरीथिंग विल टर्न आउट ब्यूटिफुली। ठीक है, दूसरा इंसान करियर ड्रिवन थोड़ा ज्यादा है, एम्बिशियस ज्यादा है, सो आई एम नॉट श्योर कि वो बैलेंस बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। एंड उनका ये है कि करना है, हर चीज करनी है, सो दे विल टेक लीड इन एवरीथिंग। ठीक है, एंड थोड़ा ना वहां पे पर्सनालिटी डिफरेंस भी आ जाएगा, यहाँ पे पर्सनालिटी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आप और ये इंसान ऑलमोस्ट सेम टाइप होंगे, और यहाँ पे पैसे का भी बहुत, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना, एवरीथिंग टाइम के साथ सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली हो जाएगा। काफी सपोर्टिव पेरेंट बन सकता है ये इंसान आगे जाके, काफी सपोर्टिव पार्टनर बन सकता है कि तुम्हें क्या करना है तुम मुझे बताओ, हम करते हैं तुम्हारा प्लान, हम लाइक तुम्हारा काम, तुम्हारा फैमिली प्लानिंग, तुम्हारा मूड, तुम्हारी तबीयत, तो हर चीज को लेकर बहुत इमोशनली, मैं कह रही हूँ ना, इमोशनली इस इंसान के साथ बहुत वो होगा। काम को लेकर भी ये ड्रिवन होंगे, बट देन सिर्फ काम नहीं होगा इनकी लाइफ में, दूसरे इंसान की लाइफ में शायद सिर्फ काम हो, बट काफी अच्छे इंसान होने वाले। सो जो सिंगल होंगे वर्गो, ऑप्शंस आ सकते हैं।
क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में? सिंगल वर्गो के लव मैसेज, लव लाइफ के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में? सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? यू डिजर्व लव। वर्गो, अगर आपको लग रहा है कि अरे इतना बढ़िया इंसान मुझे क्यों पसंद करेगा, एंड यू नो व्हाई मी एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर वर्थ इट, यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल। तो ये मत सोचिए व्हाई मी, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक बारी भी नहीं सोचना है। जैसे ही दिमाग में आता है, बैठिए शीशे के सामने, बोलिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड जस्ट मूव, उस जगह से मूव कर जाइए। ठीक है, ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक बताइए मैंने आपको। अगर आप बेड में भी लेटे होते हैं रात को और आपको कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा होता है, कैंसिल 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 3 बारी बोलिए, या वट एवर वर्क फॉर यू। कैंसिल हो गया, कई लोगों के लिए हट, क्रॉस, कुछ भी वर्क करता है। वो एक वर्ड पकड़ लीजिए अपना एंड जस्ट मूव, करवट बदल लीजिए, उठ जाइए, पानी पीने चले जाइए, वॉशरूम चले जाइए, जस्ट ब्रेक दैट पैटर्न। बट यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल वर्गो। मुझे बहुत अच्छी रीडिंग लग रही है ये, आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंसेस। ठीक है, आपको लगे कि जो फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है मुझे उसकी तरफ जाना है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम बन सकती है आगे आने वाली लाइफ में। तो आपको ये लगेगा कि अच्छा, मे बी या तो मेरे फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है या मेरा करियर स्टेबल नहीं है, इसलिए आई नीड टू चूज अ पर्सन हु इज फाइनेंशियली स्टेबल एंड career wise also he or she is stable, and I think the other person would not mind this. उनको ये चीज बहुत सही लगेगी कि हाँ ठीक है, तुम कोई चीज नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज मैं कर रहा हूं, बिकॉज मैंने आपको बोला ना ये बहुत ही सपोर्टिव होने वाले हैं। तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, अगर इतना कंट्रीब्यूशन तुम्हारी तरफ से नहीं आ रहा तो ये मेरी तरफ से आ जाएगा। बट इमोशनली वो डेफिनेटली आपसे चाहेंगे कि आप भी कुछ इनपुट दो और कंट्रीब्यूट करो। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है। ठीक है, सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके। वर्गो और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 मई? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 मई? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? इट वॉज देयर फॉल्ट बट दे ब्लेम्ड यू। अब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, बट उनकी लेके चलते हैं। आई थिंक उनको पता है कि उनकी गलती थी और उन्होंने ब्लंडर कर दिया था, दे मेस्ड अप, इट वाज देयर फॉल्ट, बट उन्होंने ब्लेम आप पे डाला बिकॉज प्रॉब्ली ईगो नहीं उनको कन्फ्रंट करना था, उनको एक्सेप्ट नहीं करना था, अपर हैंड रखना था, एंड ऑफ कोर्स इट्स मोर कन्वीनियंट दूसरे पे ब्लेम डालना, सो उन्होंने डाल दिया, ठीक है, कि तुम्हारी वजह से हम नो कॉन्टैक्ट में गए थे और तुमने ये करा और वो करा, जबकि उन्होंने करा। दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है या इमोशनल अट्रैक्शन है वो कहना मुश्किल है, बट अट्रैक्शन अभी भी दिख रहा है उनकी तरफ से। हो सकता है आपकी एनर्जी ये हो कि भाई तुम रहो अट्रैक्टेड, तुमको जितना रहना है, आई एम नॉट अवेलेबल, आई डोंट वांट टू बी विद यू एनी मोर, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ी सी रिवर्स भी हो सकती है एनर्जीज, बट आई एम नॉट अवेलेबल एनी मोर वाली एनर्जी भी है किसी की, आप दोनों में से। बहुत सारी चीजें आपकी, आपके बारे में जो आपकी चीजें थी वो याद दिलाती हैं आपकी उनको, क्या बोल रही हूं मैं, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको याद दिलाती हैं आपकी, मे बी कोई खाना, कोई मूवी, कोई वेकेशन, कोई गाना, एनीथिंग, कोई मे बी कुछ कहीं शॉपिंग, कोई जगह, बट उनको लगता है ओ हाँ वर्गो, ओ हाँ वर्गो, तो वो कुछ ऐसा बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं डेली बेसिस पे, जो जिसकी वजह से उनको आपकी याद आती रहती है। एंड दे, देखिए आपको हो सकता है लग रहा हो कि अच्छा शायद इस इंसान से गलती हो गई है, या शायद इसको पता नहीं था कि ये क्या कर रहा था, नहीं, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। सो हो सकता है उन्होंने आप पे ब्लेम डाला हो और उन्होंने बोला हो कि अरे मुझे क्या पता कि ये हो रहा है, मैंने तो ये समझ के ये करा, एंड देन तुम मुझ पे शक कर रहे हो, ये वो, एंड ब्लेम आप पे डाल दिया, बट दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। तो ऐसा नहीं है कोई बच्चे थे और उनसे कोई कुछ करवा रहा था, तो चाहे वो आप पे ब्लेम डाल रहे थे, चाहे वो चीट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कोई भी चीज, वो अपने होश और उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड में वो चीज कर रहे थे। अब देखिए ये जो कार्ड्स मैंने नो कॉन्टैक्ट वाले निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, वेरी सिंपल थिंग, वो उनकी एनर्जी है, वो फिर आपकी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सा उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।